किसी के पास 100 रुपये हैं आपके पास? 100 रुपये हैं? जितने दे दें यार, और दे दें। नहीं इधर आए, उन्हीं को दे दें, उनको दे दें, इधर आए। कितने हैं आपके पास? कितना है? ज़्यादा है? 800 है। चलो 100 दे दो। आप बैठिए। चॉकलेट किसी को पसंद है? चॉकलेट? हाँ, आपको पसंद है चॉकलेट? किसी को क्या पसंद है आपको? इधर कुछ तो पसंद होगा ना खाने में। आइसक्रीम पसंद है? कौन सी आइसक्रीम पसंद है? वनीला खा के आ जाए। हाँ दे दें, आपसे दे दें। नहीं मैं देता हूँ, अपने देता हूँ आपको। आप हम लोग प्रोग्राम चल रहा है हमारा, आप जब तक खा के आ जाए। आइसक्रीम पसंद है ना आपको? प्रोग्राम चल रहा है हमारा, खा के आ जाए। तो प्रोग्राम कौन सुनेगा? अच्छा बैठ जाए। कोई भी तैयार नहीं हो रहा, अपनी पसंदीदा चीज़ें छोड़ना पड़ता है। किसी को पढ़ना पसंद है आपके पास किताब? जिसको सबसे ज़्यादा पसंद है वो बताए। आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? शाहबनामा। आप बैठे, मैं वहाँ भिजवाता हूँ लाइब्रेरी से। बैठे घर में पढ़ लेंगे। अच्छा तो कोई भी तैयार नहीं हो रहा, ये पैसे ले लें वापस, भूल ना जाऊँ। कोई ले ही नहीं रहा आपके पैसे यार। मेरा एक घर से फ़ोन आ रहा है, वो ले लूँ या पहले टाइम प्रोग्राम कर लूँ? हाँ लंबा, बेगम का फ़ोन है, बहुत लंबा होगा। ठीक है तो अभी छोड़ दिया मैंने। अच्छा ये जो ना हमारे पास, मुझे टोटल जो है ना 1.25 घंटे का बोला था, मैंने तो आधा घंटा कराया, फिर 20 मिनट मिले, 5 मिनट जो है ना हमारे ऐसे ही गपशप में निकल गए, 15 मिनट मिला है। तो आप लोग बड़ी कुर्बानी, को छुट्टी करके बैठा हुआ है, को पैसे दे के बैठा हुआ है चीज़ों पर। तो हर एक के जहन में ये सवाल आया, मैं कि क्यों सवाल कर रहा हूँ। मैंने इनसे पैसे लिए, मैंने इनसे पसंदीदा चीज़ पूछी, मैंने कहा आप खा के आ जाएँ, तो इन्होंने कहा नहीं वो तो मैं अभी नहीं खाऊंगा। क्यों जाऊँ मैं, इतनी मुश्किल से आइसक्रीम खाने थोड़ी आया यहाँ पे। पसंद, उनको किताब पसंद है, मैंने कहा कि आप किताब पढ़ लें। वो कह रही है नहीं मैं क्यों पढ़ूँ, मैं किताब पढ़ने थोड़ी आई हूँ, किताब तो मैं कहीं पे भी पढ़ सकती हूँ, घर आके सुकून से पढ़ूँगी। यहाँ जिस मकसद से आई हूँ वो, तो हर सवाल के पीछे क्यों है, और वो क्यों देखते हुए आपने पसंदीदा चीज़ मना कर दी अपनी। तो यही असल सवाल है, हम दुनिया में क्यों आए? क्यों आपको पता है? दुनिया में हम इसलिए आए हैं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को पैदा नहीं किया सिवाय इसलिए कि वो हमारी इबादत करे। तो हमारा एक ही काम है, इबादत। अल्लाह ने पैदा इसीलिए किया है, मज़े के लिए तो जन्नत है। मज़े के लिए क्या है? जन्नत है। ये जगह मज़े के लिए, ये तो टाइम गुजारने की जगह है जहाँ हमें जन्नत दोज़ख का फैसला हुआ। तो हम खाते क्यों हैं, पीते क्यों हैं? यहाँ पे सब कुछ इबादत है हमारा। कैसे? हम खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, हलाल खाएं, और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर लें, ये क्या हो जाएगी? इबादत। और आप सोते हैं, दुआ पढ़ें, तरीके से सोएं, और उसके बाद उठ के दुआ पढ़ लें, ये आपका पूरा सोना क्या हो जाएगा? इबादत हो जाएगा। एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक अगर आपने सही से जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है, हदीस में आता है, और अगले जुम्मे तक वो क्या है? इबादत। सही है। आप हुज़ूर का ने कहा शादी भी करता है कोई, वो भी इबादत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कानून बनाया वो शादी भी, उन्होंने कहा शादी कहा ये भी इबादत है। हर चीज़ इबादत है। तो फिर उसके अंदर ये सवाल करना कि हम क्यों लिखते हैं, हम क्यों लिखते हैं, आप बता दें। आप ये क्या है? इबादत है। बस ये हम असल में मैं यहाँ आया हूँ, देखिए आपने पैसे दिए हैं, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ हूँ? मैं तो कहीं काम, मुझे ऑफिस है मेरा तो 4 मैगजीन निकलता है, मैं यहाँ आया हूँ किसी मकसद से आया हूँ ना। मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे, ना मुझे आपसे नॉलेज लेनी है। मुझे कहा गया, मुझे लग रहा है कि मैं कोई बात आप तक पहुँचा सकता हूँ, ये क्या है? इबादत है। मैं इसी नीयत से आया हूँ चीज़ों पर, ठीक है। और आप अब ये नहीं पता आप किस नीयत से आए, मगर नीयत सही हो जाए ना तो वो चीज़ इबादत बन जाएगी, वो सीधी चीज़ है। तो जब आप लिखना पढ़ते भी हैं वो भी इबादत है। सही चीज़ पढ़ें, इल्म हासिल करना इबादत है। तो आप इस नीयत से पढ़ें, आपको पढ़ना इबादत हो जाएगी। जो किताब आप पढ़ना है, अखबार पढ़ना है, वो इबादत हो जाएगी आपकी।
तो एक ही मकसद है इंसान के, अल्लाह ने कहा कुरान में, एक ही मकसद है, क्या है कि इबादत करो मेरी। जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हर चीज़, खाना पीना, मछली खाना, आप मछली खाते हैं, आप ब्रोस्ट खाते हैं, सब इबादत है। अल्लाह ने बनाया है, हलाल तरीके से कमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, खाया, ये इबादत हो गई। अब तो जो चीज़ आप अल्लाह के तरीके से मुताबिक करेंगे वो इबादत है। तो ये अगर आपको नुक्ता समझ में आ जाए ना, तो फिर दूसरा पार्ट इसका ये है कि हम लिखने को कैसे इबादत बना सकते हैं। इस पर अगर कोई क्लियर नहीं है तो सवाल पूछ ले चीज़ों पर। इस पर सब यकसू है। हमारा लिखना इबादत है, यहाँ बैठना आपका इबादत है, अगर आपने नीयत सही की हुई है। और अगर मैंने नीयत सीखी तो मेरा बोलना इबादत है, और अगर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इनकी रिकॉर्डिंग इबादत है। वैसे आपको लग नहीं रहा मगर ये बात है चीज़ों, अगर इनकी नीयत असल में नीयत, वरना तो नमाज भी इबादत नहीं है। अगर आपने नमाज इसलिए पढ़ी कि आपको सिर्फ आदत है या आपको सिर्फ कुछ टाइम पास करना है, 4 लोग जा रहे हैं आप ऐसे ही लग गए, जहन में ख्यालात नहीं है, कोई शौक़ नहीं है, तो वो भी इबादत नहीं हुई नमाज, जब आपकी नीयत ही सही नहीं है। अब हज करने लोग उम्रा करने जाते हैं, सबसे बड़ी मिसाल है। तफरी करने बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि बस एक इस्लामी तफरी, यानी कि हम जा रहे हैं, वहाँ होटल वगैरह अच्छे बन गए, अब मुश्किल है नहीं, खाने अच्छे होते हैं, मज़े भी बहुत आते हैं, रिश्तेदार भी रहता है। तो अगर वो कोई इस नीयत से जा रहा है तो वो इबादत नहीं है उसकी उम्रा, अगर उसको वो शौक़ नहीं है चीज़ों पर। तो ये जो चीज़ है कि हमें जो भी काम करना है वो हमारी इबादत है असल में चीज़ों पर। अगर ये नुक्ता क्लियर हो जाए ना तो आपकी सारी, सिर्फ लिखना नहीं, हर चीज़ आपकी इबादत हो जाएगी चीज़ों पर। ये बहुत मैं पॉइंट। दूसरी चीज़ ये है जो इसकी हम जेल में आते हैं कि हम लिखने पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर जो मैंने शुरू में आपसे किया कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम था और हमने, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है, सारे इंसान सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए हक़ और ईमान लाए, नेक अमाल करते रहे, हक़ बात की नसीहत और सब्र की ताकीद करते रहे। तो ये ज़माने की कसम खाई है, ये तेज़ी से निकल रहा है ज़माना। जब हमें 15 मिनट आप जिस मकसद के लिए आए हैं, 20 मिनट, मैंने एक फ़ोन कॉल की, आप देखिए मेरी जिम्मेदारी थी कि उसमें मैं फुल डिलीवर करता। मैं एक आइडिया के तौर पे कॉल की अपने दोस्त को, मैंने वैसे ही की ये कॉल ताकि आपको पता चले कि आप लोग बैठे हुए हैं, इतनी मुश्किलों से आए हैं और मैं यहाँ पे रप्पे मार रहा हूँ अपनी चीज़ों में। मुझे पता एक जिम्मेदारी है, ठीक है। आप लोग अपने उसमें आए, आप कोई भी अपना मेरे कहने पर काम नहीं छोड़ ले। आप क्यों, आप इतने यकसू हैं जिस काम से, ये जो यकसूई है ना, ये आपको सही ट्रैक पर रखेगी। हो सकता है मैं आपसे पानी मंगवाता कोई ले आता, मगर चॉकलेट लेना आप अपनी पसंद का नहीं आ रहा है चीज़ों में। क्या वजह है? जो यकसू बंदे को मज़े छोड़ देता है चीज़, जब यकसू होता है जिस चीज़ से बंदा वो छोड़ देगा चीज़ों पे। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपके जहन में आएगी तो फिर सही ट्रैक हो जाएगा बिल्कुल चीज़ों पे कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। किसी को नहीं पता कितना टाइम मिला है उसे, एक तो हमें तो 20 मिनट मिले हैं, पता नहीं ज़िंदगी में कितना टाइम मिला है। अब उसके अंदर हम कैसे स्मार्ट कर लें ज़िंदगी को। तो ये जो लिखने का फ़न है ना, ये और बोलने का फ़न, ये बहुत तेज़ आप अपनी चीज़ों को फैला सकते हैं जो आपके मकसद हैं चीज़ों के हवाले से। तो इसमें आपको तवज्जो देनी पड़ेगी कि हम इसको कैसे बेहतर करें। इसके अंदर कुछ पॉइंट आप कहेंगे कि सिर्फ इस्लामी मजमून लिखना जो है ना, वो सिर्फ इस्लामी मजमून आप कहेंगे अब सारे इस्लामी लिखना शुरू हो जाएं, ये काफ़ी इसलिए कि जहाँ पे हंसना बोलना भी इबादत हो। क्यों? क्योंकि हमें ज़िंदगी को खुशगवार रखना है। अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल लिखते हैं मज़ाहिया जिसके अंदर किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता, किसी का नाम लेकर, किसी शख्स और झूठ नहीं लिखा जाता, फूहड़पन नहीं होता, बुरी बातें नहीं होती, सिर्फ लोगों को एंटरटेन करता है, तो ये क्योंकि ताकि वो बच्चा वो रिसाला पढ़ ले। उसमें 4 चीज़ें इस्लामी हैं, 2 चीज़ें मज़ाहिया हैं, 2 नज़में हैं, 4 लतीफ़े हैं। तो ये जो कम्बिनेशन बना चक्कर में बच्चे ने पूरा रिसाला पढ़ लिया, तो ये इबादत हो जाएगी आपकी। मतलब मज़ाहिया राइटर भी इबादत का काम कर रहा है। कैसे? वो लोगों को, बच्चा सीधे तो पढ़ेगा नहीं कुछ चीज़ों पर, जब आप उसे इस तरह से लाएंगे। आपकी नीयत क्या है? उल्टे सीधे मजाक करना, चीज़ें करना, ये आपकी नीयत नहीं है। और आपकी नीयत ये है कि लोग अच्छा एंजॉय करें ज़िंदगी को, अच्छी, उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें भी पढ़ें, उनका ट्रैक सही रहे, ये भी इबादत है चीज़ों पर। तो मुझे असल इसमें नुक्ता ये आता है कि हम कोई गलत चीज़ लिख रहे हैं, गलत चीज़ नहीं होती। जैसे इश्तियाक अहमद साहब के नावल हैं, वो बहुत नेक नीयत है, वो इबादत है। जो मैं समझता हूँ वो इबादत है, उलमा ने भी कहा वो इबादत है, क्योंकि बच्चे इतने गलत कामों में पड़े हुए हैं अभी, फेसबुक पे, चीज़ों पे, फिल्मों पे, उनको उस चीज़ से निकाल के लाना और ऐसी चीज़ दे देना जो साफ़ हो, ये खुद एक इबादत है, ये खुद एक इबादत है चीज़ों पर। तो इश्तियाक अहमद ने एक बड़ा एहसान किया है उम्मत के ऊपर। उन्होंने भले से उनके नावल में आप इस्लामी निकाल भी दें, तो चूँकि वो गैर इस्लामी नहीं है तो इबादत है, इसलिए कि बच्चे गैर, एक हदीस है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बुरे बात करने से खामोश रहना बेहतर है, और खामोश रहने से
अच्छी बात करना बेहतर है। तो अगर आपको बुरी बात लिखना चाहते हैं तो शायद ना लिखें, और अगर नहीं लिख रहे तो क्या करें, अच्छा लिखें, इंप्रूव करें अपने आप को। अब बुरी बात है बिल्कुल इसके तो बर्दाश्त नहीं हो सकती, मगर आप फिर नहीं लिखें, जैसे बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे वो अच्छे हैं, मगर अगर आप नहीं और लिखना आता है तो फिर आप अच्छा लिखें। तो जो बोलने पे वही लिखने पे भी है चीज़ों पे। तो ये नीयत की दुरुस्तगी है, थोड़ी सी आपकी डायरेक्शन है चीज़ों पे, ये आपको इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा देगी, और क्या कहते हैं पूरे बच्चे जो हैं वो भी बेहतरीन काम है इसला का। मैं खुद अभी 5वीं के बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूँ। अभी मैंने ये लेक्चर कैसे तैयार किया है मैं आपको बताऊँ। मैं अभी 5वीं के बच्चों को मैं पढ़ाने जाता हूँ। मैं वैसे मैगजीन का, हमारे मैगजीन है कई सारे, मैं ऑफिस जाता हूँ तो एक क्लास लेते हुए जाता हूँ, मेरा शौक़ है। जामिया नौमान है एक फेडरल बी एरिया में, तो मैं वहाँ बच्चों को मैंने टेस्ट लिया, आखिर में 5 मिनट मिला, मैंने बच्चों से कहा कि बेटा मुझे एक लेक्चर का मौजू मिला है, हम क्यों लिखें आप बताएं। बच्चों ने धड़ा एक आइडिया दिया, 5वीं के बच्चों ने, फिर मैंने अपना एक आइडिया दिया, मैंने कहा लेक्चर तैयार हो गया, मैं देने जा रहा हूँ। तो ये लेक्चर है वो, ठीक है। कोई और बात किसी को सवाल करना हो तो कर ले, अगर मेरे ख्याल से मैंने बात पहुँचा दी है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। समझ में आया? बहुत अच्छा शेर है, ये लिख लें आप कि बयां, मैंने भी अभी पढ़ा है और मुझे बहुत पसंद आया। आपके लिए नहीं कह रहा मैं, तो अपने लिए कह रहा हूँ। बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। तो ये चीज़ें समझने के लिए बहुत आसान है, मगर कोई समझना नहीं चाहता तो मैं ख्याल 3 घंटे का भी टाइम ज़ाया करना हो जाएगा मेरे लिए। कोई सवाल करना हो किसी को तो कर ले चीज़ों में। आपको क्या अखबार, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। कोई सवाल? सब किसी के ज़हन में बुतखाना नहीं है, ये सब काबा है। हाँ, ये अखबार ने की है, मैंने नहीं देखा। मैं तो बड़ा सहारा लेता हूँ इन चीज़ों में, अपनी बात नहीं करता, ये अखबार ने का है, ठीक है। तो मुझे पसंद आया तो मैंने आपसे शेयर किया। आप तो अब मैं क्या करूँ चीज़ों का। एक और भी है, एक और अगला जो इसका मिसरा है ना, वो भी बहुत अच्छा है। वो इसके ऊपर है, जो ये आपके ऊपर है ना, अगला वाला बहुत अच्छा है। वो ये है कि वो रमज़े शौक़ जो वो रमज़े शौक़ जो पोशीदा ला इलाह में है तौहीद। अब ये सुनने वाले पे ना, सुनाने वाले पे भी अगला मिसरा है, अगला शेर है इस गज़ल का, कि वो रमज़े शौक़ जो पोशीदा ला इलाह में, मतलब वो जो दिल का लगाव कहने में और जो दर्द जो पोशीदा ला इलाह में है, तरीक़े शेख फ़क़ीहाना हो तो क्या कहिए। मतलब वो फ़क़ीहाना तरीके से बयान कर रहा है, दर्द नहीं है चीज़ों पे, मगर वो उसके उसूल ज़वाबित फतवे की ज़बान में जब ला इलाह पढ़ेगा तो क्या फ़ायदा उसका चीज़ों का। तो ये उसके लिए, शेख के लिए जो कह रहा है, और जो सुन रहा है उसके लिए ये है, और जो कह रहा है उसको भी रगड़ा दिया उन्होंने। कहा है कि वो रमज़े शौक़ जो पोशीदा ला इलाह में है, तरीक़े शेख फ़क़ीहाना हो तो क्या कहिए। मतलब जब आप कहानियाँ लिख रहे होंगे आप शेख हैं, अभी आप क्या हैं, वो जो पहले शेर वाले, दूसरे वाले में आप फ़क़ीह हो जाएंगे, ठीक है, तरीक़े शेख हो जाएंगे। तो उसको फ़क़ीहाना नहीं बनाएं, उसमें दर्द डालें। जब आप लिख रहे हो ना उसके अंदर दर्द, टेक्निक मालूमात का अंबार कुछ नहीं कर सकता, बहुत हो गया, बहुत तफसीरें लिखी जा चुकी हैं, चीज़ें हो गई, काम बहुत हो चुका है लिखने। अब दर्द चाहिए, अब चीज़ों तक आप चीज़ें पहुँचाएँ कि काम शुरू हो जाए चीज़ों पर, ठीक है। कोई और सवाल नहीं है तो इजाज़त चाहता हूँ, नमाज का टाइम होने वाला है। कुलियाते सवाल ले लें यार। दूसरा वाला, वो रमज़े शौक़ जो पोशीदा ला इलाह में है, तरीक़े शेख फ़क़ीहाना हो तो क्या कहिए। शेख का तरीक़ा फ़क़ीहाना हो तो क्या, फ़क़ीहाना ना मतलब पॉइंट पे पॉइंट निकाला जा रहा है, असल बात बता नहीं रहा कि जो शौक़ है, दर्द है ला इलाह के अंदर, जो हज़रत बिलाल अहद कोई नहीं कर, सिर्फ एक अहद कहते थे ना, अल्लाह एक है, हज़ारों दरसों पे भारी हो गया। लाखों करोड़ों लोगों ने बिलाल नाम रखे, हर मस्जिद का नाम बिलाल है, हर दूसरी तीसरी चौथी मस्जिद का नाम बिलाल। क्यों? हज़रत उमर उन्हें सरदार कहते थे, एक ग़ुलाम को सिर्फ अहद कहते थे वो। तो उस अहद में जो दर्द था ना, वो बड़े बड़े फ़क़ीहों को नहीं मिल सका चीज़ों पर। तो वो दर्द नहीं होगा, लिखने में नहीं होगा, बोलने में नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा चीज़ों पर। तो बस आखिरी ये बात समझ लेंगे, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं है। नॉलेज बच्चे के पास बहुत आ रही है फेसबुक से, आपको दर्द मुंतकिल करना है। अगर आप ये समझ लेना आपको लिखते वक्त, तो बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। वो विकीपीडिया खोल के नॉलेज ले लेगा, आप किसी तरह से दर्द मुंतकिल कर दें अगली नस्ल तक। हाँ,
अरे भाई ये तरबियत दर्द का नाम है चीज़ों पर, असल में तरबियत इसी का नाम है, वो दिल से दिल की होती है। तो आप दिल से लिखें, जो भी लिखें ना दिल से, सामने वाले को ये करें कि सामने वाले पे मैं किस तरह से वो सही हो जाए, ये अंबिया का तरीका है, दर्द है उनके अंदर। बातें बहुत, हुजूर की हदीस जो है ना, कभी भी, ये तो मैंने लंबा किया है, 5 खुतबा हज्जतुल विदा 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, सबसे लंबा है चीज़ों पर। वो उनका अमल होता था, उसके बाद छोटी सी बात करते थे, दर्द से करते थे, लोग बदल जाते थे चीज़ों पर। हम लोग 3-3 घंटे के सेशंस कर रहे होते हैं, 2 दिन यहाँ बुला के बिठाए हुए, हम भी जाते हैं, ठीक है बहुत, मगर असल चीज़ ये दर्द होगा तो ये सेशन भी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।